हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑब्वियसली उसका बेस इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, इनवर्स फंक्शन समझने से पहले ये टर्म बाइजेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। आई एम श्योर कि आप लोगों को याद होगा फंक्शंस के क्लासिफिकेशन, वन वन मैनी वन, ऑन टू इनटू। चार टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। इन चारों में से ये वाला जो एक कॉम्बिनेशन है वन वन एंड ऑन टू, उसको बोलते हैं बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके और भी ये दो नाम हैं, वन वन करस्पॉन्डेंस और इन्वर्टिबल फंक्शन। ये वन वन करस्पॉन्डेंस वन वन फंक्शन से कंफ्यूज करता है, इसलिए इट्स नॉट अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी। ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम पढ़ने वाले हैं। इनवर्स फंक्शन एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि ए से बी तक डिफाइंड है। इट इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब बाइजेक्शन। देन देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन x इक्वल टू जी वाई विच इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। एफ एक्स क्या है? ए से बी, ए उसकी डोमेन, बी उसकी कोडोमेन, और क्योंकि ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, यही बी उसकी रेंज भी हो गई। तो ये जो फंक्शन है नया वाला जी वाई, इसके लिए डोमेन हो जाएगी बी और रेंज या कोडोमेन ए। मतलब जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट हो गया और जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट हो गया। आगे कुछ चीजें लिखी हुई है, सच दैट इफ अल्फा कॉमा बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ एफ, मतलब अल्फा हो गया इसका इनपुट और बीटा हो गया इसका आउटपुट, देन बीटा कॉमा अल्फा विल बी एन एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन जी। वही बात है कि जो पहले इनपुट था वो अब इसका आउटपुट बन गया, जो इसका आउटपुट था वो अब इसका इनपुट बन गया। आई एम श्योर कि अभी यही सोच रहे होंगे कि वन वन ऑन टू क्यों। आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। ऐसी सूरत में एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेट टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। एफ एक्स का इनवर्स जी एक्स है, जी एक्स का इनवर्स एफ एक्स है। ये ध्यान दीजिएगा भाई, हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, ये बोला गया है डेफिनेशन के वक्त एक्स इक्वल टू जी वाई, जो भी फंक्शन आएगा वो y के टर्म्स में आएगा और फिर यहाँ पर हम y को x से रिप्लेस कर देंगे। भाई मान लो जी वाई इज ई रेज टू पावर टू वाई, तो जी एक्स क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर टू एक्स। वाई की जगह x लिखना ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब टफ काम नहीं है। अच्छा, जी एक्स क्योंकि एफ एक्स का इनवर्स है उसको इस तरीके से लिखते हैं, ये f और ये पावर में माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है इसका मतलब इनवर्स होता है, दिस इज नॉट रेसिप्रोकल। एक ही मैंने मैनी वन फंक्शन लिख लिया है। मैनी वन का मतलब मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो यहां पर ए और सी की इमेज देख लो, टू है। अब अगर मैं इसका इनवर्स बना दूं, मतलब ये बन जाएगी अपनी डोमेन और ये बन जाएगी रेंज। तो यहां पर क्योंकि यहां पर ए और सी के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट टू आ रहा है, यहां पर टू के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आएंगे। बट ये तो फंक्शन की डेफिनेशन की अगेंस्ट है ना। फंक्शन की डेफिनेशन ही ये बोलती है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एग्जैक्टली एक इमेज ही होगी। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनी वन के केस में इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इनटू के केस में देखो भाई
कि यहां पर ये एलिमेंट 3 किसी के साथ भी मैप्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इनटू फंक्शन ओके है। बट अगर मैंने इसका इनवर्स बना दिया तो यहां पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, फिर से ये फंक्शन की डेफिनेशन के विरुद्ध है, तो इनटू फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बचा क्या, 1 1 on 2। तो 1 1 on 2 इज द ओनली फंक्शन फॉर विच इनवर्स एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल से 2 नोट लिखे हुए हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। ऑब्वियसली अगर यूनिक नहीं हुआ, मल्टीपल फंक्शंस हुए तो मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकते हैं सेम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, मतलब फंक्शन हो गया मैनी वन, और मैनी वन के लिए तो इनवर्स का सेंस ही नहीं बनता है। इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मेक सेंस? क्योंकि इवन फंक्शंस भी क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे भाई? हमारे सामने एक फंक्शन है जो कि हमने चेक कर लिया, या तो एग्जामिनर ने बोल दिया है कि वो 1 1 एंड ऑन टू है। अब फंक्शन आ गया, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करें? द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। एक्स को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करो और फिर y को x से रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम फंक्शंस की जब बात करते हैं सो वी ट्रीट x एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सेकंड वाली स्टेप तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली पहली वाली भी इतनी कोई टफ नहीं है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। जैसे अभी जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब लीनियर फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू भी होता है, ये बात हमको बचपन से पता है। तो ये हो गया अपना जी वाई, मतलब एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, y की जगह हम x लिख लेंगे। ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? अगर आपके आंसर में इधर बीच में प्लस माइनस आया है तो ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। अगर प्लस माइनस लिख दिया तो 2 इनवर्स कैसे हो सकते हैं एक फंक्शन के? अगर आपका आंसर प्लस आया है तो आप देख लीजिए भाई कि इसकी जो डोमेन है ये अपने ओरिजिनल फंक्शन की, वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इनवर्स की रेंज शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब आप 1 प्लस रूट करोगे एंड रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आंसर ये सही है। हाँ, यहां तक भी नहीं पहुंचे कि प्लस माइनस या प्लस वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो लेट्स सॉल्व इट प्रॉपरली। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इन जनरल मैनी वन होता है, लेकिन यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन इस तरीके से दी गई है ताकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बन जाए। आप ग्राफ बनाकर इजीली चेक कर सकते हो। हमें करना है x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस। मैं y को इस साइड लेके जाता हूं। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। रूट्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू अब यहां पर प्लस माइनस आ गया है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर इस फंक्शन की जो डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए, इसलिए प्लस को हम रिजेक्ट कर देंगे। यहां से आ गया x इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ y माइनस 2। तो हमारा आंसर आ गया ये, हमने y को कर दिया x से रिप्लेस। अगर क्वेश्चन में यहां पर डोमेन दी होती ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोडोमेन यही रहती, तब भी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होता, तब भी इसी तरीके से इनवर्स निकालते एंड देन बीच में हम यहां पर साइन सिलेक्ट करते प्लस। भावनाएं समझ में आ गई भाई? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये 4000 का। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन
नेसेसरीली एग्जिस्ट। जितने भी 1 1 ऑन 2 हैं उन सबका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वाई। अब अगर फंक्शन इस टाइप का हो गया, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, इजीली चेक करके देख सकते हो इसका डेरिवेटिव। दिस इम्प्लाई दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये 1 1 तो हो गया। एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक तो आ गई, और इंक्रीज करते हुए, है ना भाई, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। तो ये 1 1 हो गया, ऑन 2 भी हो गया। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट क्या हम इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये मैथमेटिकल लिमिटेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन तो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स। ये चीज अगर आपको याद आ रही हो तो हमने ln x और e रेज टू पावर x के ग्राफ में भी बोली थी। ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, दे विल बी मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। और लॉजिकली भी समझ के देखो ना भाई, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, मतलब x और y क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी बहुत भारी है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। पहले मैं प्रॉपर्टी पढ़ लेता हूं। यूजुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। देखो, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट करें, जैसे ln x e रेज टू पावर x, दे नेवर इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी का यूज होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, जहां पे कई बार एग्जामिनर क्या गेम खेलता है, वो दोनों एक्सप्रेशन LHS और RHS में इस तरीके से रखेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, कि एक दूसरे का इनवर्स है और वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब हमको पता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इन जनरल y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो रादर देन सॉल्विंग एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, वी विल सॉल्व एफ एक्स एंड एक्स। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। पहले बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। If fx and gx are inverse of each other, then fogx is equal to gofx is equal to x. ये होता है ना भाई, इनवर्स फंक्शन क्या है, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे ना भाई। x प्लस 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू x, बिकॉज प्लस एंड माइनस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों ऐसा है समझेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एफ एक्स एक फंक्शन है a टू b, gx b टू c, दे बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, मतलब 1 1 एंड ऑन 2। देन गॉफ का इनवर्स, मतलब पहले हमने ये कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड किया, उसका इनवर्स निकाला, दैट विल बी सेम एज, पहले f का इनवर्स निकाला, g का इनवर्स निकाला, और ऑर्डर चेंज हो गया है। गॉफ होल का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, ये इस पे एक क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी इन अ बेटर वे। इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन एफ डैश जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जी डैश एक्स। ये प्रूव करना इसका बहुत ही सिंपल है। एक काम करो, आप लोग ट्राई करो इसको प्रूव करने के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके।
अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एक्स इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है सो यू कैन जस्ट स्किप दिस। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आराम से तब ये बहुत ही इजीली प्रूव कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पर एलएचएस में लगेगा चेन रूल, जी डैश एक्स को इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ये आ गया। अगर अभी डिफरेंशिएशन नहीं आता है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। अभी बस खाली इसको लिख के रखो, एक क्वेश्चन करेंगे, इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो एनीवेज हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ही। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 1। इसके मैं दो तरीके बताता हूँ। पहले वाले तरीके से मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, जो कि आम जिंदगी वाला मेथड है। दूसरा वाला मेंटोस जिंदगी। तो आम जिंदगी वाला मेथड ये है कि पहले तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर लें। इनवर्स कैसे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक का, एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करो, स्क्वायरिंग करो, बड़ी सी इक्वेशन बनेगी बट सॉल्वेबल है, ट्राई कर सकते हो इफ यू विश टू। ये हो गया आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है भाई, कि अगर हमको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करना है, दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स क्या है, यहां से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1 इजीली। यहां पर भी आप ट्राई करके देखो तो x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो मैंने बताया ना कि स्क्वायरिंग कर कुरा के सॉल्व करो तो आंसर तो यही आने वाला है। x इक्वल टू 1 पर ये बन रहा है 1 और ये 1 प्लस 1/2 1। बट ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों को इक्वेट करके तो कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा। अच्छा ये तो फिर भी ऐसा क्वेश्चन था जहां पर हम इनवर्स फाइंड कर पाए। एज आई सेड कि कई बार ऐसा होगा कि हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, तो तब हमें ये लॉजिक यूज करना है। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है, 1/18। जिन लोगों का आंसर आ गया है वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी एफ डैश जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/g डैश एक्स, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता है कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों ही एक्स के बराबर हैं अगर एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे का इनवर्स है। सो वी कैन से दैट g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f-x। अब हमें चाहिए g डैश -6, मतलब यहां पर fx शुड बी इक्वल टू -6। इस चीज को सॉल्व करते हैं। एक रूट हम निकालेंगे हिट एंड ट्रायल से, x इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, so the only answer is x equal to -1। अब यहां पर अगर हम x को -1 सब्सटीट्यूट करेंगे so what we will be getting is f of -1 क्या है, -6। यही तो सोच के हमने fx को -6 के इक्वल किया था। अब यहां पर आ गया f डैश -1। इसका डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही सिंपल है, दिस विल बी 6x² -10x + 2।
एफ डैश -1 कितना आ गया यहाँ से 18, तो यहाँ से g डैश -6 इक्वल टू 1/18। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।